अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का पसरूर थाना सब स्पीड के इलाका संगनाल में ज़मीन के टुकड़े पर झगड़ा। एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 5 लोगों की जिंदगी ले गया। ज़मीन के तनाज़े पर मामूली झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। 2 मुल्जिमान शहजाद और एजाज आतिशी असला से फायरिंग करके मियाँ बीवी समेत राहगीर खातून को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ बहक होने वालों में 42 साला जावेद और 38 साला बीबी रुकैया, 14 साला फातमा, 25 साला इरम समेत 50 साला रशीदा नामी राहगीर खातून शामिल। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर DPO सियालकोट भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस थाना सब स्पीड की जानिब से फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई, जबकि रेस्क्यू टीम ने नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा यौम आज़ादी के मौका पर DC ऑफिस में परचम कुशाईगी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेंबर कौमी असम्बली रियाजुल हक जज ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान के हमरा परचम कुशाई की। इस मौका पर MPA गुलाम रजा रबीरा, DPO तारिक अजीज संधू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी ताहिर अमीन, सदर बार राव मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी बार बदर जुल्कुरनैन, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा सोरठ मुबशिर, CEO एजुकेशन वजीर अहमद आगा, CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्ला वड़ाइच, मियाँ अली हसन समेत दीगर महकमों के अफसरान, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। और इसको अक़वाम आलम में मुनफरिद मकाम दिलाने के लिए जिंदगी के हर शोबे में जद्दोजहद करना होगी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलमा नूर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान का वजूद हासिल करने के लिए तकसीम पाक व हिंद के वक्त हमारे बुजुर्गों ने और हमारी माओं ने, अपने बेटों और हमारी बहनों ने, भाइयों की लाजवाल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। इनके हालात का इजहार चौकी इंचार्ज राना रियाज अहमद, पंजाब पुलिस हवेली लक्का ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने बयान में किया। जश्न आज़ादी के दिन अपने फ़लस्तीनी माओं बहनों बुजुर्गों और इनके मासूम बच्चों जिन्हें शहीद कर दिया गया है, इनके लिए दुआ ज़रूर करें। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब और अहले बैत के सदके इनको जालिम इसराइल की जुल्म और सितम से निजात अता फरमाए। कैमरा टीम के साथ सलमा नूर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, 14 न्यूज़ उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं लाहौर का। सईद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक अरकान पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान के खिलाफ एक्शन। 50 से ज़ायद अरकान असम्बली ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मज़कूरा तहरीक इस्तेहकाक अवामी नुमाइंदों की सिफारिशात ना मानने पर 50 से ज़ायद अरकान की जानिब से जमा कराई गई। तहरीक के मतन में कहा गया है कि अरकान असम्बली को महकमे सेहत में बेहतरी और सिफारिशात के लिए निगरान मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी सेहत ने हुकूमत पंजाब के फैसले की तहकीर की है। मतन में कहा गया है कि सेक्रेटरी सेहत ने मुस्तकबिल में नैब और एंटी करप्शन से डराने के लिए सिफारिशात का रिकॉर्ड मुरतब करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला के मुकर्रर करदा मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल निगरान की सिफारिशात पर सेक्रेटरी सेहत ने अमल नहीं किया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली रियाजुल हक जज और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान ने यौम आज़ादी के मौके पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से मुल्हिका पार्क में पौधे लगाते हुए जिला भर में भरपूर शजरकारी के अज़म का इजहार किया। इस मौका पर MPA गुलाम रजा रबीरा, DPO तारिक अजीज संधू, सदर बार राव मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी बार बदर जुल्कुरनैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा सोरठ मुबशिर ने पार्क में कसीर तादाद में पौधे लगाए। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत हमें अहद करना होगा कि हम वतन अजीज़ को खूबसूरत, सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पौधे लगाएं ताकि माहौल को साफ और मुअत्तर किया जा सके और मौसमी तब्दीलियों पर काबू पाया जा सके। तमाम महकमों की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर मजबूरी तौर पर जिला भर में 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमें इन पौधों की आबपारी और निगहदाश्त भी करना होगी ताकि शजरकारी मुहिम के ये पौधे बेहतर अंदाज में परवान चढ़े और माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब हों। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी, मुल्क भर में जोश, कौम पुरअज़म, हर सो कौमी परचमों की बहार। रात 12 बजते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान सड़कों पर निकल आए, जबकि जश्न आज़ादी की मुनासबत से हर सो सरसब्ज झंडों की बहार आ गई। इसके अलावा सरकारी और दीगर अहम इमारतों को भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से बुरकी कमकमों के साथ सजाया गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवर्नर हाउस सिंध और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी के लिए दुबई से खसूसी टीम को मदऊ किया गया, जबकि मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आबदा परवीन ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 14 अगस्त का दिन इन कुर्बानियों की याद दिलाता है
जो हमारे आबा व अजदाद ने एक तवील और लाजवाब जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को बाढ़ से वजूद में लाने के लिए दी। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी हक़ के खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हम पर खुदा का बेपनाह करम है कि इसने हमें आज़ादी अता फरमाई। कायदे आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब कहीं जाकर पाकिस्तान वजूद में आया। गाज़ियान और शहीदों को सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ वतन अजीज़ के 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ को सलामी के चबूतरे पर पहुंचने के बाद चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह की तकरीर सुनाई गई। परेड में लेज़र शो लाइट का ज़बरदस्त इवेंट रखा गया, जिसके ज़रिए तामीर पाकिस्तान और जद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर दिखाए गए, जबकि कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। इस मौका पर बैंड ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। बाद रात 12 बलोच रेजिमेंट ने परचम कुशाई की गई और तकरीब में मौजूद शुरका ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा। तकरीब में कैडेट्स, अफसरान के अहले खाना समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और कैडेट्स को मार्च पास्ट पर दाद पेश की। नज़्म व नस्क़ का मुजाहरा करने वाले नौजवानों ने वतन अजीज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़म का अदा किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। इसके अलावा डीजल की कीमत 6 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 266 रुपये 7 पैसे मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से तोहफ़तन दी गई अराज़ी कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक तोहफ़तन दी गई अराज़ी पर अवामी फ़लाह के लिए माहौलियाती मरकज़ कायम किया जाएगा, जिसमें सियाहों और तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की जाएंगी। माहौलियाती सेंटर में नुमाइशी हॉल, टूरिस्ट सेंटर और सेमिनार हॉल भी शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस और इनके भाई की जानिब से 5 कनाल से ज़ायद अराज़ी बलोचिस्तान हुकूमत को तोहफ़े में देने के लिए ख़त लिखा गया था। ख़त की कॉपियाँ सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान को भी अरसाल की गई थी। खत में लिखा था कि अगर हुकूमत रजामंदी जाहिर करती है तो हम लोगों के लिए 14 अगस्त 2024 के पुरमुसरत दिन पर इस तोहफे को पेश करना चाहते हैं। तोहफ़तन दी गई 31,680 मुरब्बा फीट अराज़ी ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुत्तसिल है।